आपने पालक पनीर की रेसिपी तो बनाई होगी, पर एक बार आलू पालक की रेसिपी बनाकर देखिएगा, कितनी स्वादिष्ट बनती है। बच्चे तो बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें पालक पड़ा है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हम सभी ये जानते हैं कि पालक हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। पालक में विटामिन ए, सी, के और फॉलेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाए जाते हैं। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में होते हैं। पालक हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, पाचन को भी सुधारते हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है इससे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हमने प्याज, टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और कुछ हरी मिर्च लेंगे। इनको बारीक बारीक या रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। हमने प्याज को लंबा लंबा ऐसे काट लिया है। हम इसमें कुछ हरी प्याज का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास था इसलिए मैं उसको इस्तेमाल में लूँगी। आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। हरी प्याज को हमने कट कर लिया है। हरी प्याज को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को जो हमने चॉप करके रखे थे उसको ग्राइंडेड कर लेंगे। ये हमारा ग्राइंडेड हो गया है। चलिए देखते हैं हम अपनी ग्रेवी को। ये देखिए, इस तरह से हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब ये हरी प्याज का जो ऊपर वाला डंठल है उसका छिलका हटा देंगे। ऊपर की परत को हटाकर इसमें एक चीरा लगा देंगे। चीरा लगा के इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, और ऊपर वाला जो बच्ची है, बड़ा वाला हिस्सा, उसको हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। इस तरह से काट लिया है हमने हरी प्याज को। हमने आलू को पहले ही उबाल कर रख लिया था। अब आलू को हम छील लेंगे, उसे 2 भागों में कट कर लेंगे, और जो ज़्यादा बड़े आलू हैं उसे 4 भागों में काट लेंगे। आलू बड़ा बड़ा ही कट करेंगे, जिससे आलू खाने में स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। हमने पालक के पत्तों को छाँट लिया है। उसमें जो खराब पत्ते थे उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। पत्तों को धोकर साफ कर लेंगे। हम पालक को किसी डोंगे में डालकर उसमें पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालेंगे जब तक हमारे पालक अच्छे से डूब ना जाए। अब उसे हम गैस पर चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए। पालक बॉयल हो चुके हैं। पालक ठंडा हो जाए तो उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें कट किए हुए आलू को डाल देंगे और उसे शैलो फ्राई कर लेंगे। आलू शैलो फ्राई हो गए हैं, उसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। आलू को हमने बाउल में निकाल लिया है। कढ़ाई में जो ज़्यादा ऑयल था उसे हम कम कर लेंगे। उस ऑयल को हम किसी और सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब कढ़ाई में जो तेल है उसमें हम चुटकी भर हींग डालेंगे और उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब तड़क जाए तो हरी प्याज जो कट करके रखी थी उसे डाल देंगे। फिर हमने जो टमाटर की प्योरी तैयार करके रखी थी उसे डाल देंगे और उसमें नमक डालकर उसको ढककर भून लेंगे। अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच दही लेंगे और उसमें कुछ बेसिक मसाले डालकर उसको मिक्स कर देंगे। कढ़ाई का ढक्कन हटा के देखते हैं प्योरी पकी है कि नहीं है। प्योरी पक गई है अच्छे से। अब उसमें हम वही मसाला डाल देंगे और उसको जब तक तेल रिलीज ना हो जाए तब तक हम उसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले तेल छोड़ दिए हैं। अब हमने जो पालक पीस के रखा था वो उसमें डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर बार बार चलाकर उसको भुनेंगे, जिससे वो तले में चिपके नहीं। कम से कम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। उसके बाद उसमें आलू डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें पालक का पानी डालकर रसा लगा देंगे। अगर आपको रोटी पराठे के साथ ये सब्ज़ी खानी है तो उसे थिक ही रखिएगा, और अगर चावल के साथ खाना है तो उसमें गर्म पानी डालकर उसमें रसा लगा देंगे। सब्ज़ी में उबाल आ गया है, उस गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब ये मसाला डाल देंगे। 1 स्पून खड़ा धनिया, 1 स्पून सौंफ, 1/4 स्पून मेथी दाना, हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून काली मिर्च को हल्का रोस्टेड करके उसे दरदरा पीस लेंगे। और ये मसाला हमारा तैयार हो गया। इसको सब्जी में डालेंगे। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी।
फिर किसी गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए अब हमने फटाफट पराठा तैयार कर लेते हैं। लोई मैंने तोड़ ली है, इसको बेल लेंगे। उसके ऊपर हम घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद हम उसमें धनिया की पत्ती लगा के और जो चटनी हमने पीसी थी उसको लगा के फोल्ड करके इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे, क्योंकि चटनी डाली है तो उसको बाहर निकलेगा और चिपकेगा भी पराठा। तवा गरम हो गया था हमारा तो हमने उस पर पराठा डाल दिया। पराठा को आगे अलट पलट करके उसमें घी लगा के उसको अच्छे से सेक लेंगे। पराठे में हमने घी लगा लिया है, अब इसको हमने अलट पलट करके सेक रही हैं। ये देखिए कितना अच्छा पराठा हमारा तैयार हो रहा है बनके। वेदांत आया और बोला मम्मी खुशबू इतनी अच्छी कहाँ से आ रही है। मैंने कहा पराठे बना रही हूँ। ओह पराठे कितने सुंदर लग रहा है, ये इसके अंदर का कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी लाओ दो फटाफट हम खाना खा लेते हैं। ये देखिए मैंने कौर तोड़ा और सब्जी में लगाया और ये निवाला गया हमारे बेटा वेदांत के मुंह में। बाय बाय।